दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका 6/5 में कितने 1/10 हैं। 6/5 में कितने 1/10 हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसे करने का तरीका सीखिए। अगर मैं कहूँ कि 4 में कितने 2 हैं, अगर मैं ये कहूँ कि 4 में कितने 2 हैं तो कैसे पता करेंगे। अगर आप इस 4 में इस 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो इसका मतलब इस 4 में कितने 2 हैं, 2 हैं, मतलब 2 और 2 कितना हो जाएगा, मिलके 4 हो जाएगा। तो आपको ये पता चल गया इस 4 में कितने 2 हैं, तो 2 हैं। क्लियर, 1 2 ये हो गया, 1 2 ये हो गया, टोटल में कितने 2 हो गए, 2। तो क्या करते हैं, जो बाद वाली संख्या उससे डिवाइड कर देते हैं पहली वाली में। ये बाद वाली से पहली में क्या, तो यहाँ पर भी बाद वाली से पहली में कर देंगे। मतलब 6/5 में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बाद वाली से, मतलब 1/10 से। ठीक है, अब ये 6/5 रहेगा और डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे संख्या पलट जाएगी, मतलब 10 ऊपर 1 नीचे। 5 से 10 कटेगा 2 बार में, 6 दूने का कितना, 12, आंसर आ गया 12। 6/5 में कितने 1/10 हैं, 12 हैं। बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 1 सही 1/2 में कितने 1/3 हैं। क्लियर, अब जैसे पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा, लेकिन सबसे पहले इसे सही फॉर्म में लिखना होगा। तो 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। बाद वाली संख्या से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर देंगे बाद वाली संख्या, मतलब 1/2 से। अब ये क्या है हमारा 3/2। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे संख्या पलट जाएगी, मतलब 2 ऊपर 1 नीचे। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर हमारा 3। ये हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन। बताइए कितना समय लगने वाला है, 2 सेकंड का समय लगेगा सिर्फ, और आपका आंसर आ जाएगा इन प्रश्नों का। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 5/9, 8/9, 7/9 और आपके 4/9 में सबसे बड़े भिन्न कौन है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक तरीका बताया है बड़े भिन्न पता करने का, छोटे भिन्न पता करने का। वो तरीका क्या है कि क्या करेंगे, आप दोनों का अंतर करेंगे और ऊपर वाली संख्या में डिवाइड कर देंगे। यही तो मैंने अंतर बताया है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे डिवाइड में सभी जगह क्या दे रखा है, 9 समान संख्या दे रखी है। तो देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, जब नीचे जितने भी भिन्न दी गई हैं सभी के नीचे समान संख्या, मतलब एक ही संख्या है सभी के नीचे, तो उसमें आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, देखकर ही उसका आप आंसर बता देंगे। ठीक है, कैसे बता देंगे कि जिसका अंश बड़ा होगा, मतलब ऊपर वाली संख्या जिसकी बड़ी होगी वही बड़ी भिन्न है। समझ में आई बात। जब आपका दोस्तों नीचे वाली संख्या समान है तो जिसकी ऊपर वाली संख्या बड़ी है वही सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, तो सबसे बड़ा तो मुझे ऊपर 8 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब 8/9 आपकी क्या है, बड़ी भिन्न। क्लियर, बड़ी भिन्न है 8/9। 8/9 आपका दोस्तों सी ऑप्शन में दे रखा है, ये सही आंसर हो जाएगा। ये नियम सिर्फ तब लागू होता है जब आपका नीचे वाला संख्या समान हो सभी भिन्न में। ठीक है, तो जिसका ऊपर वाला अंश बड़ा वही बड़ी भिन्न, और जिसकी ऊपर वाली संख्या छोटी वो छोटी भिन्न। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3/7, 5/7, 6/7, 4/7 में सबसे छोटी भिन्न। अब यहाँ पर भी देखिए सब में जो नीचे वाली संख्या सभी में 7 है, समान है। तो क्या तरीका बताया, बस ऊपर वाली संख्याओं को ध्यान से देखना है कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी। जब छोटे भिन्न पूछी है तो ऊपर दिखाई कौन सबसे छोटा दे रहा है, 3, तो इसका मतलब 3/7 आपकी क्या है, छोटी भिन्न। क्लियर, छोटी भिन्न 3/7, बी ऑप्शन हो गया सही। ये नियम सिर्फ और सिर्फ तब लागू होता है जब आपकी नीचे वाली संख्या समान हो सभी भिन्नों में। अगर इसमें बड़ी भिन्न पूछ लेता, ऊपर सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है, 6, तो 6/7 आपकी बड़ी भिन्न हो जाती। तो उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में अच्छे से आ गया होगा प्रश्न। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन है, मतलब 4 भिन्न है, इसमें सबसे छोटी कौन सी है ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप नीचे वाली संख्याओं को देखेंगे तो इस बार सभी अलग अलग हैं, समान नहीं है। जब समान होती तो हम डायरेक्टली बता देते, लेकिन यहाँ पर अलग अलग हैं। तो अलग अलग जब रहती हैं तो करने का तरीका मैंने आपको बताया है, क्या है कि दोनों का क्या करेंगे, अंतर। 24 25 का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा।
1 से क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में डिवाइड। ठीक है, ऊपर 24 है तो 24 में डिवाइड। 10 11 का अंतर कितना आएगा, 1। 1 से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड, ऊपर 10 है मतलब 10 में डिवाइड। 99 100 का अंतर 1 आएगा, ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करेंगे। 68 69 का अंतर भी 1 आएगा, ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1 से 24 में हम डिवाइड करेंगे तो 24 ही रहेगा, 10 में करेंगे तो 10 रहेगा, 99 में करेंगे तो 99 करेगा, और 68 में करेंगे तो 68 रहेगा। आपने पूछा था सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब इनमें देख लीजिए सबसे छोटा कौन है। मुझे तो सबसे छोटा 10 दिखाई दे रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, 10 किससे निकल के आया, वही सबसे छोटी भिन्न, मतलब 10/11 आपकी सबसे छोटी भिन्न, बी ऑप्शन सही। अगर इसी में कह दे कि बड़ी भिन्न कौन सी है, तो देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा कहेंगे आप 99 है, तो ये आपकी बड़ी भिन्न हो जाती है। लेकिन जब छोटी पूछा गया है तो छोटी कौन सी है, 10/11। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। यहाँ पर भी दोस्तों 4 भिन्न है, इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी भिन्न। करने का तरीका बिल्कुल वही है, दोनों का अंतर 2 और 3 का अंतर कितना, 1 रहेगा। ऊपर वाली संख्या में क्या करेंगे, डिवाइड। 3 और 4 का अंतर भी 1, ऊपर वाली संख्या में डिवाइड। 5 और 4 का अंतर, 5 और 9 का अंतर दोस्तों 4, ऊपर वाली संख्या में डिवाइड। 7 और 9 का अंतर 2, ऊपर वाली संख्या में डिवाइड। ठीक है दोस्तों, अब 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2 रहेगा, 1 से 3 में करेंगे 3 रहेगा, 4 से 5 में करेंगे तो 4 एकम 4, 1 बचेगा नहीं जाएगा 10, मतलब कितना हो जाएगा 10, 4 दूने का 8, 2 त्रिक का 6 कटेगा, 1 बचेगा नहीं जाएगा 10, मतलब 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। सबसे बड़ी भिन्न देख लीजिए दोस्तों, सबसे बड़ा कौन है, यहाँ 3 है, यहाँ 3.5, तो 3.5 बड़ा होगा 3.5। 3.5 किससे निकल के आया, 7/9 से, यही आपके सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अगर छोटी भिन्न कह ले तो सबसे छोटा आपको 1.2 दिखाई दे रहा है, ये सबसे छोटा है तो ये सबसे छोटी भिन्न हो गई। और सबसे बड़ी कौन सी होगी, 7/9। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 2/3, 3/5 और 5/6 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर पूछ रहा है, तो हमें सबसे पहले ये पता करना है कि सबसे बड़ी कौन सी भिन्न है, सबसे छोटी कौन है। तो कैसे पता करते हैं, दोनों का अंतर 2 और 3 का अंतर मैं 1 करूँगा, 1 से क्या करूँगा, ऊपर वाली संख्या में डिवाइड। 3 और 5 का अंतर दोस्तों 2 आएगा, 2 से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड। 5 और 6 का अंतर 1 आएगा, 1 से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड। 1 से 2 में डिवाइड करूँगा 2, 2 से करूँगा 2 1 कम 2, 1 बचेगा 10, 2 पंजे 10, 5 बार जाएगा। सबसे बड़ी कौन सी, 5, 5/6 सबसे बड़ी। सबसे छोटी कौन, 1.5 मतलब 3/5 सबसे छोटी। तो छोटी भिन्न भी पता चलेगी, बड़ी भिन्न भी, दोनों का अंतर पूछा तो हमने अंतर ले लिया। अब देखिए 6 5 का एलसीएम, 6×5 30, एलसीएम 30 आ गया। 6 से काटो 5 बार में, 5×5 25, माइनस 5 से काटो 6 बार में, 6 त्रिक का 18, 25 में से 18 जाएगा, बचेगा 7 बटे में कितना 30, 7/30 आपका आंसर आ गया, पहला ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। क्लियर दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसकी समझ में अगर नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रमों का योग क्या है। व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है। व्युत्क्रम का मतलब संख्या को पलट देंगे, तो 3/5 को पलटेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/3, और इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो इसको पलटेंगे, कितना हो जाएगा 3/7, और इनका क्या पूछ रहा है योग, तो योग कर देंगे। क्लियर, बराबर। अब देखिए 3 और 7 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 3 7 21, 3 से काटेंगे 21 को 7 बार में, 7 5 35, प्लस 60 से काटेंगे 21 को 3 बार में, 3 त्रिक का 9। ठीक है, अब 35 और 9 को आप जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 44 बटे में कितना है 21, तो 44/21 आपके प्रश्न का सही आंसर है। किस ऑप्शन में दे रखा है, 44/21 डी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका आंसर हो गया। व्युत्क्रम की बात कही गई थी, तो व्युत्क्रम करेंगे संख्याओं का। व्युत्क्रम का मतलब होता है संख्याओं को पलटना, तो संख्याओं का हमने पलटा फिर उनका योग किया, तो कितना आया 44/21 आपका आंसर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।